बरेली रामगंगा की कटरी में खून खराबा क्यों हुआ? क्योंकि बाहुबली बेखौफ थे और सिस्टम सब कुछ जानते हुए भी मौन बना बैठा था। रामगंगा नदी के आसपास सरकारी जमीनों और गरीबों के पट्टे की जमीनों पर कब्जेदारी का खेल तो कई दशक से चल रहा था, मगर प्रशासन और पुलिस सब दबंगों का अत्याचार अपनी आंखों से देखकर भी चुप बैठे थे। लोग शिकायतें कर रहे थे, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। पब्लिक तो यही कहती है कि कटरी को कब्जा कर हर साल करोड़ों के बारे न्यारे के पीछे अपराधी सफेद पोश और सिस्टम का अदृश्य गठबंधन काम कर रहा था, इसलिए पीड़ितों को न्याय नहीं मिल रहा था और बाहुबली माफिया मजे कर रहे थे। जमीनों पर कब्जेदारी को लेकर जब पिछले दिनों कटरी के बाहुबली सपा नेता सुरेश प्रधान और सरदार परमवीर सिंह गुट खून के प्यासे होकर आपस में टकराए और एक दूसरे की लाशें गिरी, तो सिस्टम अपनी फजीयत बचाने को अब कटरी में न्याय के शोर उठाता देखा जा रहा है। कटरी में खून बहने के बाद बाहुबलियों को उठाकर सलाखों के पीछे भी पहुंचाया जा रहा है और दबंगों के कब्जे में बरसों से चली आ रही सरकारी जमीनें छुड़ाकर अपने ही हाथों अपनी पीठ भी थपथपाई जा रही है। सभी जानते हैं कि इलाका कोई भी हो, मगर जमीनों की जमीनी हकीकत वहाँ के लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार से ज्यादा कोई नहीं जानता। राजस्व विभाग के बड़े अफसर जिला और तहसील में अपना वक्त पूरा कर बदलते रहते हैं, वहीं लोकल जमीनों की पूरी कुंडली पटवारी लेखपाल बस्ते में बंद कर वहीं रहते हैं। सवाल ये उठता है कि बाहुबली अपराधियों के कब्जे में कैद रामगंगा नदी के आसपास की सरकारी जमीनें अब अचानक कब्जा मुक्त क्यों कराई जा रही हैं? इलाके के लोग बताते हैं कि सैकड़ों हजारों बीघा जमीनों के साथ कटरी इलाके में प्रशासन द्वारा गरीबों को दिए गए पट्टे की भूमि पर दबंगों का कब्जा लंबे समय से चला आ रहा था। प्रशासन और पुलिस के स्तर पर इसे लेकर पीड़ितों द्वारा लगातार शिकायतें की जा रही थीं, मगर दबंगों के सताए लोगों को सिवाय सरकारी भरोसे के अलावा कुछ नसीब नहीं हो रहा था। हालात ऐसे थे कि थाने और तहसील दबंगों की कारगुजारियों के बारे में सब कुछ जानते हुए भी आंखें बंद किए बैठे थे। बताने की जरूरत नहीं है कि दबंगों और बाहुबलियों के गुनाहों को लेकर सिस्टम की आंखें कैसे और क्यों बंद होती हैं। सच तो यह है कि चेहरे बदलते रहते हैं, मगर सिस्टम के काम करने का तरीका नहीं बदलता है। कटरी के लोग यह बात खुलकर कहने से पीछे नहीं हटते कि अपराधी बाहुबली और सफेद पोशी गठजोड़ को सिस्टम का हमेशा संरक्षण रहा है और इसी वजह से सरकारी जमीनों के साथ गरीबों के पट्टे दबंगों के कब्जे से बाहर नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि अब कटरी में जमीनों पर कब्जेदारी को लेकर खून खराबे की कहानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दरबार तक गूंज रही है। तो खुद पर कार्रवाई के डर से खून खराबे के जिम्मेदार लोगों पर सिस्टम सुपर स्पीड कार्रवाई करता दिखाई दे रहा है। पुलिस क्या, राजस्व विभाग के अधिकारी भी हाँफते दौड़ते कटरी जाकर सरकारी जमीनों को बाहुबलियों के कब्जे से मुक्त करा रहे हैं। अब यह भी कहा जा रहा है कि कटरी कांड के जिम्मेदार अपराधी सुरेश प्रधान और परमवीर सिंह के साथ ऐसे अन्य लोगों को भूमाफिया भी घोषित किया जाएगा। उसी सिस्टम से क्या ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि करता धरता होकर भी आप अब तक क्या कर रहे थे? मगर सिस्टम से इस तरह के सवाल का जवाब पूछ भी कौन सकता है, क्योंकि सिस्टम जब सोता है तो सोता है और जब जागता है तो अपनी ताकत का एहसास बड़े से बड़े अपराधी और बाहुबलियों को करा देता है। गनीमत है कटरी में खून खराबे के बाद बरेली में सिस्टम कुछ जागा जागा दिखाई दे रहा है।